हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे द सीक्रेट ऑफ अस एपिसोड 5 का स्पॉइलर पार्ट 2। पहली सोलो फोटोग्राफ्स की सीरीज स्मूथली चलती है। खासकर डॉक्टर फालाडा खूबसूरत लगती है, जो फोटोग्राफर को डिस्टर्ब नहीं करती और आराम से फोटो शूट करवाती है। लेकिन अब उसकी नज़र उस लड़की पर टिकी हुई है जो कपल फोटो लेने के लिए आती है। भले ही डॉक्टर फा ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसका ध्यान अर्न की तरफ नहीं है, पर फिर भी वो अर्न को टेढ़ी नज़रों से नोटिस करती है और वो ये बता सकती है कि अर्न की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अर्न जैसे पास आती है, डॉक्टर फा अपने आप को रोके बिना उसकी तबीयत पूछने वाली होती है। तभी डायरेक्टर की आवाज़ आती है, जो उन्हें शूट के लिए अपने स्पॉट्स पर मूव होने के लिए कहता है। डॉक्टर फा अब बस दूर से अर्न को देखती है, जिसका चेहरा बहुत मायूस लग रहा है। पर अर्न के परफ्यूम की खुशबू फा के दिल में फिर से हलचल कर देती है, क्योंकि अर्न अभी भी वही परफ्यूम लगाती है जो कुछ साल पहले लगाती थी, और डॉक्टर फा को वो परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद आता था। डॉक्टर फा अर्न को देख रही होती है, पर इस बार अर्न का बिहेवियर रोज से थोड़ा अलग होता है, जैसे वो डॉक्टर फा को इग्नोर कर रही हो। उधर अर्न के दिमाग में ये चल रहा था कि डॉक्टर मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझती, तो मैं भी अब उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। वो दोनों शूट के लिए एक दूसरे के बहुत पास खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर फा का हाथ अर्न के हिप्स पर चला जाता है, और इस तरह अर्न को छूना स्क्रिप्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ होता। फा के टच से अर्न सिर्फ अपने लिप्स को प्रेस करती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है, उसके माथे पर पसीना आने लग जाता है, और अर्न तभी बेहोश होकर गिर जाती है, और डॉक्टर फा उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है। अर्न का बेहोश होना पूरे क्रू में हड़बड़ी मचा देता है। डॉक्टर फा अर्न को संभालते हुए उसे मेकअप रूम में रखे सोफे पर लिटा देती है। सूजी अर्न को सोफे पर बेसुध पड़ा देखती है, और फा उसे संभाल रही होती है। सूजी को शक होता है कि कहीं अर्न बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रही, फा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। पर अर्न सचमुच में बेहोश होती है, और फा उसे देखकर बहुत चिंतित हो रही होती है। सूजी अर्न की मदद के लिए आगे बढ़ती है, पर फा की तेज नज़रों के कारण आगे नहीं बढ़ती और वहीं खड़ी उन्हें देखती रहती है। अर्न को हॉस्पिटल बेड पर होश आता है, और वो अपने सामने डॉक्टर फा को खड़ा हुआ पाती है। अर्न अपने आप को उठाने की कोशिश करती है, पर उसका पेट का दर्द उसे उठने नहीं देता। तभी डॉक्टर फा उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ दर्द हो रहा है? डॉक्टर की आवाज़ भले ही अफेक्शनेट है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। अर्न डॉक्टर को जवाब ना देकर सूजी को आवाज़ लगाती है। अर्न का ये बिहेवियर देखकर डॉक्टर फा को थोड़ा वियर्ड लगता है। अर्न की आवाज़ सुनते ही सूजी उसकी मदद के लिए आ जाती है, पर डॉक्टर की तीखी नज़रों से डरकर वो वहीं खड़ी हो जाती है। डॉक्टर फिर से अर्न से पूछती है, क्या तकलीफ हो रही है? पर स्टबन अर्न फिर से फा को जवाब ना देकर सूजी को कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ सूजी। अब फा इरिटेटेड टोन में तीसरी बार पूछती है, मैंने पूछा कहाँ दर्द है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तब अर्न जवाब देती है, मुझे दर्द हो, मैं बीमार हूँ या मैं मर जाऊं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्ट्रेस के कांपते हुए शब्द सूजी को अपने सीने पर हाथ रखने पर मजबूर करते हैं, ये नहीं समझते हुए कि अर्न के पास ये कहने की हिम्मत कहाँ से आई, खासकर जब उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा था, और अब वो उससे इतनी सरकास्टिकली बात कर रही है। डॉक्टर फा अर्न से ज़्यादा स्टबन होती हुई उससे इरिटेटेड वे में बोलती है, मूव ओवर, मुझे तुम्हें चेक करने दो। फा अर्न के ज़िद्दी बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। जवाब में अर्न कहती है, मूव असाइड, सूजी मुझे वापस ले जाओ। सूजी अर्न की मदद करना चाह रही है, पर फा की फियर्स गेज की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रही। वो बस मन में सोचे जा रही है कि भगवान मुझे केंचुआ बना दो, ताकि मैं इस ऑकवर्ड सिचुएशन से किसी तरह निकल जाऊं। अर्न अपने आप को उठाने की कोशिश करती है, तभी डॉक्टर फा उसे पकड़ लेती है। अर्न गुस्से से कहती है कि मुझे छोड़ दो, ये तुम्हारा मामला नहीं है, चाहे मैं मर भी जाऊं।
अर्न की आवाज़ सार्केज़्म से भरी हुई है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीमारी की परवाह है। डॉक्टर फ़ा अपने आप को सँभालते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। डॉक्टर फ़ा एंड अर्न दोनों में से कोई अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहा था। वो बस एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं, जिससे माहौल में टेंशन क्रिएट हो जाती है। ये पूरा सीन सूज़ी को किसी ड्रामे से कम नहीं लग रहा था, जहाँ हीरो हीरोइन को चैलेंज करता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। पर इस सिचुएशन में हीरोइन हीरोइन को किस करेगी। गुस्से में फ़ा अर्न से पूछती है कि तुम इतनी सार्कास्टिक कब से बन गई। अर्न बहुत ही ज़िद्दी नज़रों से डॉक्टर को कहती है और जवाब देती है, जब से तुमने मुझसे वो बातें कहीं जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। जवाब में फ़ा कहती है, मैं जितनी हर्ट हूँ तुम उसकी आधी भी हर्ट नहीं हो सकती। ये सुनकर अर्न की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम आंखों के साथ कहती है, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं हर्ट नहीं हूँ? बताओ, कैसे कह सकती हो? अगर तुम हर्ट होती तो तुमने मुझसे ब्रेकअप नहीं किया होता। और ये कहते हुए फ़ा की आंखों में दर्द साफ दिखता है। सूजी ये सब देखकर समझ नहीं पाती कि अगर अर्न ने डॉक्टर से अपनी मर्जी से ब्रेकअप किया था, तो वो इतना ज़्यादा सफ़र क्यों हो रही है? क्या तुम्हें लगता है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना अच्छा लगा डॉक्टर? अर्न कहती है। फ़ा जवाब में कहती है, तो फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम जैसी औरत को जितना मिले वो हमेशा कम ही लगता है। तभी अर्न फिर से डॉक्टर को एक कस के तमाचा जड़ देती है। इस थप्पड़ के बाद किस आना चाहिए, राइट? लेकिन कोई किस नहीं आता। सिर्फ डॉक्टर का हाथ फिर से अर्न को पकड़ लेता है, जो बेहोश हो जाती है। अर्न की थकी हुई आंखें एक बार फिर खुलने के लिए स्ट्रगल करती हैं। जैसे ही वो होश में आती है और खुद को एक वाइट रूम में पाती है, वो अपने बिस्तर के पास एक आईवी बॉटल देखती है और फिर अपने पर्सनल मैनेजर को देखते हुए धीमे से मुस्कुराती है, जो उसे चिंता भरी नज़र से देख रही होती है। मुझे घर ले चलो सूजी, वो धीरे से कहती है। तभी उसकी नज़र डॉक्टर फ़ा पर पड़ती है, जो उस रूम के सोफे पर बैठी हुई होती है। डॉक्टर फ़ा बहुत ही काम एटीट्यूड के साथ उसके पास आती है और कहती है, मैंने अभी तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं किया है, तुम अभी भी वीक हो। डॉक्टर की सूदिंग आवाज़ किसी को भी ललचा सकती है, लेकिन अर्न को नहीं, जो तुरंत सूजी की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, सूजी, मुझे एक अलग डॉक्टर चाहिए। अर्न का ये बोलना पूरे रूम में एक चिलिंग इफेक्ट दे देता है। सूजी धीरे से बिस्तर के पैरों की तरफ आती है, डॉक्टर से दूर जाने के लिए, जिनका चेहरा अब काम नहीं है। दोनों डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को चैलेंजिंग भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। सूजी ये देखकर लगभग ब्लश करने लग जाती है, जब वो देखती है कि डॉक्टर की आंखें अर्न के गाउन के मिस अलाइन पोर्शन को बस घूरे जा रही हैं। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड इस तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।